हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स एंड उसमें हम कवर करेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड्स एंड उसे कुछ फिगर इट आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर विजुअलाइजिंग सॉलिड्स यानी क्या होता है, यानी कि आपको सॉलिड को विजुअलाइज करके सोचना है और फिर उसके बाद इमेजिन करना है कि उसका शेप कैसा बन सकता है, कौन सा फिगर बन सकता है, ये आपको इमेजिन करके फिर उसके बाद आपको ड्रॉ करना है चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बिल्ड इट इन योर इमेजिनेशन। यहाँ पर बोला ही है कि आपको इमेजिनेशन में वो सारी चीजें बिल्ड करनी है, यानी कि आपको पेन और पेपर का यूज करके नहीं, आपको इमेजिन कर करके वो सारे शेप बनाने हैं जो कि यहाँ पर पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वी विल स्टार्ट दिस सेक्शन बाय प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन। ठीक है, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन से। ठीक है, तो फॉर ईच प्रॉम्प्ट फील फ्री टू टॉक टू योर पार्टनर, जेस्चर, ड्रॉ इट इन एयर बट डू नॉट एक्चुअली ड्रॉ ऑन पेपर। ठीक है, अब कोई भी प्रॉम्प्ट आपको मिलता है, कुछ भी चीजें हो, वो आपको इमेजिन करनी है। ठीक है, पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है। ठीक है, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप हवा में ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर है माई मैथड इज डिफरेंट। मेरा मेथड कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। आई डू नॉट रश इन टू एक्चुअल वर्क। मैं इसमें ज़्यादा एक्चुअल वर्क में रश नहीं करता। वेन आई गेट एन आइडिया स्टार्ट एट वंस बिल्डिंग इट अप इन माई इमेजिनेशन। जब भी मुझे ऐसा आइडिया कुछ आता है तो मैं उसे बिल्डअप यानी बनाने लगता हूँ अपने इमेजिनेशन, इमेजिन ही करने लगता हूँ वो सारी चीज़ों को। एक्चुअल में पेपर में नहीं करता, उस चीज़ों को मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, या फिर इस पर काम कैसे कर सकता हूँ। आई चेंज द कंस्ट्रक्शन मेक इम्प्रूवमेंट। मैं उसको कंस्ट्रक्शन भी चेंज कर देता हूँ अपने दिमाग में और इम्प्रूव भी कर देता हूँ, और ये भी सोच लेता हूँ कि उसे मैं और अच्छे तरीके से कैसे बना सकता हूँ। एंड ऑपरेट द डिवाइस एंटायरली इन माई माइंड। और उस डिवाइस को पूरा ऑपरेट भी मैं अपने माइंड में कर लेता हूँ। पर आप बोलोगे मैम ये पॉसिबल कैसे है, इतनी सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में कैसे कर सकते हैं कि हम उसे इम्प्रूव भी कर दें, उसे डिज़ाइन भी कर दें, उसे इम्प्लीमेंट भी कर दें और उसे हम पूरा डिवाइस को ऑपरेट भी कर दें, ये कैसे पॉसिबल है। तो निकोला टेस्ला ने, जो कि 1856 में उनका जन्म हुआ था एंड 1943 में वो खत्म हो चुके थे, द ग्रेट सर्बियन अमेरिकन इंजीनियर, जो कि क्या थे, इंजीनियर थे, अमेरिकन सर्बियन या अमेरिकन इंजीनियर थे, एंड इन्वेंटर, और इन्वेंटर भी थे। ठीक है, who made fundamental contribution to electrical engineering and other fields, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया किसमें, इंजीनियरिंग फील्ड में, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में और कुछ दूसरी फील्ड्स में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब यहाँ पर देखते हैं पिक्चर योर नेम। सबसे पहले आप क्या करो, अपने पिक्चर योर नेम, अपना नेम, आपका नेम जो भी आपका नेम है, ठीक है, देन रीड ऑफ द लेटर बैकवर्ड्स, और उस लेटर को आप बैकवर्ड से यानी कि उसको पीछे से पढ़ो। ठीक है, मान लो अगर आपका नाम जैसे कुछ भी XYZ, मान लो आपका नाम है रिया। ठीक है, किसी का नाम है आप लोगों में से रिया। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, बैकवर्ड से पढ़ना है, इमेजिन करना है आपको बैकवर्ड से, यानी कि AYIR, ऐसे आपको इमेजिन करना है। रियली सी योर नेम, नाउ ट्राई विथ योर फ्रेंड्स नेम। अब आपके जो भी दोस्त का नाम होगा, ऐसे कुछ भी किसी का भी नाम होगा, उसको आपको ऐसे इमेजिन करना है। ठीक है, विजुलाइज करना है, फिर उसके बाद उसको बैकवर्ड से पढ़ना है। क्या करना है, बैकवर्ड से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर है कट ऑफ द 4 कॉर्नर्स। अब आपको 4 कॉर्नर्स कट करने हैं। किसके कट करने हैं, एक स्क्वायर के। ठीक है, इमेजिनरी स्क्वायर, एक स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर है। ठीक है, और उसको इमेजिन करो कि उसके 4 कॉर्नर्स क्या है, कट कर रहे हो। 4 कॉर्नर्स यानी कि ये कॉर्नर्स कट कर रहे हो। ठीक है, जब कट हो गए तो ये किस तरीके का शेप आएगा, इस तरीके का शेप आएगा। ठीक है, आएगा ना, इस तरीके का आएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूं। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। जब आपने कट कर दिया तो ऐसा कुछ आएगा।
ऐसा कुछ आएगा। तो ये क्या होता है आपका ऑक्टागन होता है। क्या होता है ये? ऑक्टागन। एक स्क्वायर को अगर आपने 4 कॉर्नर्स कट कर दिए हैं, ठीक है, तो कितनी एजेस हो गई? एक ओरिजिनल स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, और इससे कितनी हो गई? 1 2 3 4, यानी कि टोटल यहाँ पर 8 एजेस हो गई। क्या हो गई? 8 एजेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विथ ईच कट गोइंग बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट एजेस, ठीक है, व्हाट शेप इज लेफ्ट ओवर, कौन सा शेप यहाँ पर बचेगा? तो ऑक्टागन बचेगा। हाउ कैन यू रीअसेंबल द 4 कॉर्नर्स टू मेक अनदर स्क्वायर? आप इसको कैसे रीअसेंबल कर सकते हो, इसे 4 स्क्वायर्स को, जो भी इसके 4 कॉर्नर्स हैं, ताकि उससे क्या हो सके? एक अनदर स्क्वायर बन जाए। तो सीधी सी बात है, उस पर आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास स्क्वायर है, हमने पढ़ा भी है प्रीवियस चैप्टर में कि अगर आपके पास स्क्वायर है उसको आप किस तरीके से बना सकते हो? एक डायगोनल की हेल्प से भी बना सकते हो, या फिर इसको बोल दो आप चाहे हाइपोटेनस, ठीक है, उसकी हेल्प से भी आप दूसरा स्क्वायर बना सकते हो ना। तो आप ऐसे अपने कॉर्नर की हेल्प से आप दूसरा स्क्वायर भी बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया है किस चैप्टर में? सेकेंड चैप्टर में मैंने पूरा चीज़ इसमें पढ़ा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मार्क द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर है इक्विलेटरल ट्राइंगल को आपको क्या करना है? मार्क करना है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आप ले लो, ठीक है, इमेजिन करो, उसको इमेजिन करना है। ये सारे ही क्वेश्चंस इमेजिन वाले हैं, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है। मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसको अगर आप ये कॉर्नर इसके कट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, होते हैं ना, 3 साइड्स होते हैं। अब मैं अगर इससे कॉर्नर्स भी कट कर दूंगी तो ये कितने हो जाएंगे? इससे कॉर्नर पॉइंट को भी ऐड कर दो, कितना हो गया? 3 + 3 हो गया, यानी कि एजेस कितनी हो गई? 6 एजेस। और अगर 6 एजेस हो रही हैं, यानी कि क्या हो रहा है आपका? हेक्सागोन बनेगा। क्या बनेगा? हेक्सागोन बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा आपको बनेगा यहाँ पर हेक्सागोन, ठीक है। और यहां पर क्या बन रहा था आपका? ऑक्टागोन बन रहा था, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर बोल रहा है कि मार्क द साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपको फिर से एक साइड ऑफ स्क्वायर बोल रहा है और उसको क्या करना है? इनटू थर्ड पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में कर देना है। एंड कट ऑफ ईच ऑफ कॉर्नर, हर एक के 4 कॉर्नर, जो भी 4 कॉर्नर है, ठीक है, सभी कट करो। अब आपको बताओ यहां पर क्या बनेगा? सीधी सी बात है, अगर स्क्वायर है और स्क्वायर को ही कट करोगे तो हमें क्या मिल रहा था? यहाँ पर ऑक्टागोन बन रहा था। फिर या उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, या तो फिर 1/3 कर दे, कुछ भी कर दे, बनेगा तो हमारा ऑक्टागोन। बट क्या बन जाएगा हमारा? रेगुलर ऑक्टागोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेगुलर ऑक्टागोन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रेगुलर ऑक्टागोन यानी कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर है when we see a solid object, जब भी हम कोई solid object देखते हैं तो we are really seeing its profile from a specific viewpoint। तो हम उसे देखते हैं ऐसे कुछ एक व्यू पॉइंट से देखते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट से देखते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सी इट्स प्रोफाइल। प्रोफाइल यानी कि उसकी इमेज की बात कर रहा है, ठीक है, उसकी इमेज की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप प्रोफाइल की बात करो, इंस्टा प्रोफाइल की बात करो, ठीक है, जो कि आप अगर आप यूज़ नहीं करते हो, आप नहीं करते होगे, बट व्हाट्सएप प्रोफाइल तो आप सभी बच्चे यूज़ करते होगे। तो व्हाट्सएप प्रोफाइल यानी कि अगर आप बात करो तो वो प्रोफाइल यानी क्या होता है? वो इमेज होती है, ठीक है, आपकी इमेज होती है, आपके मम्मा पापा की इमेज होती है, ठीक है, आपके भाई बहन की इमेज होती है। तो वो क्या होता है? वो प्रोफाइल होता है। क्या होता है? प्रोफाइल होता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर व्यू, ऑन आवर व्यू पॉइंट, ठीक है, अब वो हमारे व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है द आउटलाइन ऑफ दिस प्रोफाइल, कि इसकी आउटलाइन क्या होगी, आप किस तरफ से देख रहे हो, ठीक है। अगर आप बैक साइड से देखोगे तो आउटलाइन उसकी डिफरेंट हो सकती है, साइड से देखोगे तो उसी चीज की आउटलाइन डिफरेंट हो जाएगी। आउटलाइन क्या होती है? देखो, अगर आप, ये आपके पास एलिफेंट है, ठीक है, ये एलिफेंट है, आपको इमेज दी गई है यहाँ पर। अगर आप इसको फ्रंट से देखते हो तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ ये जो इसका सामने का पोर्शन है, कान,
ठीक है, इसका मुंह, सिर्फ फेस देख पा रहे हो, ठीक है। अगर इसको आप साइड से देखोगे तो इसका उस तरफ वाला पोर्शन नहीं देख पाओगे, सिर्फ इसको इस तरफ, एक आंख आपको दिखेगी, आपको इसकी सूंड दिखेगी, आपको इसकी पूंछ, ये एक पैर दिख, दो पैर दिखेंगे इसके, ठीक है। बट अगर आप इसको फिर से, अगर आपको ये जो चीज है ना, ये आपने साइड से देख लिया, आपने सामने से देख लिया, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है आउटलाइन, कि आप किस व्यू पॉइंट से देख रहे हो, किस व्यू पॉइंट से देख रहे हो। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। व्यू पॉइंट क्या होता है फिर बताओ, आउटलाइन क्या होती है बताओ, दोनों चीज बताओ क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप किस तरीके से देख रहे हो, कहाँ साइड से देख रहे हो, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो ये कुछ अलग तरीके से हाथी दिखेगा, अगर आप साइड से देखोगे तो ये हाथी अलग तरीके का दिखेगा, सामने से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की इमेज आपको दिखेगी, है ना। तो बस इसमें यही बताया गया है, ठीक है। अब यहां पर चलो देख लेते हैं। Perhaps you have noticed interesting profile of object yourself while taking a photograph or observing the shadow of an object. अब आप क्या कर सकते हो, आप खुद से भी किसी भी चीज की फोटो खींच के, कोई भी चीज की आप फोटो ले सकते हो और उसके भी फिर इमेजिन कर सकते हो कि इसकी क्या आउटलाइन हो सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये भागता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको चाहो तो आप सामने से देखोगे तो ये डिफरेंट दिख रहा है, और अगर आप देखोगे इसको पीछे से, ठीक है, तो ये देखो ये दरवाजे पे भिड़ गया, ठीक है, दरवाजे पे भिड़ गया, टॉम एंड जेरी जैसे देखा है ना आपने, तो ये देखो दरवाजे में भिड़ गया, तो ये देखो पीछे से ही इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो और पास से, तो इसका देखो ये पसीना छूट रहा है इसको, ये देखो मुंह कैसे खुला हुआ है इसका, तो यहाँ पर ये देख रहे होगे। अब यहाँ पर ये पीछे ये क्या किया, इसने अपना बैग बनाया, ठीक है, ये बैग नहीं, ये रॉकेट ले लिया, रॉकेट इसने पहन लिया, ठीक है, और रॉकेट पहन लिया, और अगर आप इसी रॉकेट को नीचे से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है, क्या है, धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है। मतलब यानी कि आप हर एक डायरेक्शन से देख सकते हो। पहले आपने इसको साइड से देखा, फिर आपने इसको पीछे से देखा तो ये आपको अलग दिख रहा है, फिर उसके बाद आपने और पास जाकर देखा तो ये आपको अलग दिख रहा है, फिर आपने यहाँ पर इमेज ली उसकी, किसकी, रॉकेट पहनने की, ठीक है, तो उसने ये पहन लिया। अब आप वो रॉकेट को नीचे से देख रहे हो तो वो कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, फिर उसके बाद वो रॉकेट को आप अगर पीछे से देख रहे हो तो वो देखो फट गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही चीजें आपको इसमें बताई गई हैं कि आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइज करना यानी कि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ही विजुअलाइजेशन है, ठीक है। किसी भी सॉलिड को आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, यानी कि आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है हर एक चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव सीन सॉलिड्स दैट आर मच सिंपलर देन एन एलिफेंट और कैट, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही सिंपल थे, एलिफेंट और कैट सच एज क्यूब्स, स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन्स, ये सारी चीजें आपने जैसे पढ़ी हैं, ये सब आप जानते भी होंगे कि क्यूब क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है एंड कोन क्या होता है। व्हाट वुड द प्रोफाइल ऑफ दीज लुक लाइक फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने देख लिया किस तरीके से हमको यहाँ पर क्या क्या व्यू पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं, कैन यू डिस्क्राइब अ सॉलिड एंड अ व्यू पॉइंट that would result in each of the following cases। अब यहां पर बताओ, if it helps you can imagine the solid passing through a wall like Tom did, जैसे आपको टॉम यहां पर दिख रहा था भागता हुआ, and leaving a hole of the appropriate shape, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि solid whose profile has a square outline, ठीक है, जिसकी, अब एक सॉलिड है जिसकी प्रोफाइल क्या है, स्क्वायर आउटलाइन की है, ठीक है। अब चलो हमको क्या बताना है, इसमें हमें क्या बोला था कि अब आपको यहाँ पर बताने हैं कि क्या क्या सॉलिड यानी कि यहाँ पर आपको स्फेयर, सिलेंडर, कोन, ट्रायंगुलर, ये सारी चीजें अब आपको यहाँ पर बतानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी स्क्वायर आउटलाइन हो सकती है, तो सीधी सी बात है, अगर किसी की स्क्वायर आउटलाइन हो सकती है तो वो क्या हो सकता है, वो आपका या तो क्यूब हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, या तो सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर नहीं हो सकता, ठीक है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। जैसे मान लो मैंने ये क्यूबॉइड ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, इसको अगर मैं साइड से देखती हूँ, तो ये मेरे को रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, मेरे को रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसको यहाँ पर देखूंगी सामने से तो ये मेरे को एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका
ये क्या है आपका, यहां पर एक बन सकता है आपका क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब या फिर क्यूबॉइड आप दोनों ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, अ सॉलिड हुज प्रोफाइल इज स्क्वायर सर्कुलर आउटलाइन, जिसकी सर्कुलर आउटलाइन हो, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये सर्कुलर बना दिया, ठीक है, ये सर्कुलर, ये क्या है आपका एक, ये आपका सिलेंडर है, क्या है ये, एक सिलेंडर है। अगर आप देखोगे इसको ऊपर से, देखोगे इसको ऊपर से, तो ये आपको ऊपर से क्या लगेगा कि ये तो सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ऊपर से अगर टॉप से देखते हो तो सर्कल दिखेगा, बॉटम से देखोगे तो भी सर्कल, साइड से अगर देखोगे तो ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, स्क्वायर दिख रहा होगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका हो सकता है, यहां पर मैं सिलेंडर ले सकती हूं, या आप चाहो तो आप कोन भी ले सकते हो। कोन भी किस तरीके का बनता है, ऐसा, ठीक है। नीचे से देखोगे तो कैसा लगता है, नीचे से ऐसा लगता है कि ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। और साइड से देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर लाइन दिखेगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, सॉलिड हुज प्रोफाइल इज ट्रायंगुलर आउटलाइन, ट्रायंगुलर आउटलाइन, तो ट्रायंगुलर आउटलाइन तो सीधी सी बात है, एक तो ट्रायंगुलर प्रिज्म की भी हो सकती है, पिरामिड की भी हो सकती है, और यहां पर हमारा एक हमने कोन बनाया, तो साइड से अगर आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर है, as we saw with the elephant, a given solid might have very different profiles from the different viewpoints, ठीक है। can you visualize solid that had the following contrasting profiles, ठीक है। spend some time on this, and if you are finding it difficult to visualize, you may look around and use objects that are around you। देखो इसमें से कुछ नहीं बोला है, इसमें साफ साफ बोला है कि व्यू पॉइंट बनाना है, जैसे कि आपने एलिफेंट का देखा है, ठीक है, आपने एलिफेंट का देख लिया, टॉम का देख लिया, इस तरीके से आप कोई भी चीज की, किसी भी चीज की आपको इमेज लेनी है और इसके क्या क्या पॉसिबल व्यू पॉइंट हो सकते हैं। यानी कि अगर आप साइड से देखोगे तो किस तरीके का दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो किस तरीके का, नीचे से देखोगे तो किस तरीके की वही चीज लगेगी, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो खुद से कोई भी चीज की आप इमेज लेके या फिर ड्रॉ करके उसको आप कंसीडर कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, चलिए। अब यहां पर है सॉलिड विथ अ रेक्टेंगुलर प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट एंड अ सर्कुलर प्रोफाइल फ्रॉम अनदर व्यू पॉइंट। अब यहां पर बोल रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है जो कि एक पॉइंट से आपको दिख रही है कि रेक्टेंगुलर है, और दूसरे साइड से आपको लग रही है कि सर्कुलर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, रेक्टेंगुलर तो हमको यहाँ पर सिलेंडर भी लगता है, और दूसरे में लगता है कि हमारा क्या है, ये सर्कुलर है। क्या लगता है हमको, सर्कुलर लगता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या होता है, ये आपको ऊपर से लगेगा कि सर्कुलर है, बट साइड से दिखेगा तो ये लग रहा है कि ये रेक्टेंगुलर है। तो ये क्या होता है आपका, ये पूरा आपका होता है सिलेंडर। तो हमने यहाँ पर एक सॉलिड दे दिया, यहाँ पर सिलेंडर, ठीक है। यही तो इसमें पूछा है, यही तो इसमें पूछा है कि अगर आप एक साइड से देखते हो तो कौन सा ऐसे सॉलिड है जो कि एक व्यू पॉइंट से रेक्टेंगुलर दिखता है, दूसरे व्यू पॉइंट से क्या दिखता है, सर्कुलर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा कौन सॉलिड है जो कि एक व्यू पॉइंट से सर्कुलर दिखता है और दूसरे से ट्रायंगुलर दिखता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, क्या होगा, ट्रायंगुलर दिखता है जो कि मैम ने हमें बताया है, तो हमारा क्या होगा, कोन होगा, ठीक है, जो कि एक साइड से ट्रायंगुलर दिखता है और नीचे से देखोगे तो वो आपको क्या दिखेगा, सर्कुलर, ठीक है। तो ये आपका कोन हो गया। अब यहां पर है सॉलिड विथ रेक्टेंगुलर प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट से तो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है और दूसरे से आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है। एक साइड से रेक्टेंगुलर और दूसरे से क्या दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है। यानी कि यहां पर क्या होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा। अब वो प्रिज्म कैसा दिखता है, प्रिज्म आपका बनता है तीन ट्रायंगल बना के और 4 रेक्टेंगल जब बनाओगे तब जाके आपका क्या बनता है, एक प्रिज्म बनता है। क्या बनता है, प्रिज्म बनता है। और वो किस तरीके का बनेगा मैं आपको आगे इमेज में दिखाती हूं। तो यहां पर आपको क्या हो गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब यहां पर है एक सॉलिड है जो कि एक पॉइंट से तो आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, अब दूसरे से आपको सर्कुलर दिख रहा है। एक साइड से ट्रेपेजियम यानी कि स्लैंट लाइन, यानी कि दो साइड्स तो क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है। अब यहां पर स्लैंट लाइन है, अगर स्लैंट लाइन किसी की भी ऑब्जेक्ट की होती है, अगर सॉलिड की होती है तो वो क्या होती है आपकी, कौन सी हो सकती है, वो आपके कोन की ही हो सकती है, बट किसकी हो सकती है,
किसकी हो सकती है, वो आपके कोन की हो सकती है, बट आपको क्या बनाना होगा, दूसरी भी इमेज, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, क्या होता है, ये आपका हो जाएगा ट्रेपेजियम कॉनकेव, ठीक है। अब उसके बाद है सॉलिड विथ पेंटागोनल प्रोफाइल, जिसकी एक साइड क्या दिखती है, पेंटागोनल, ठीक है। पेंटागोनल यानी कि 5 साइड्स होंगी, 5 एजेस होंगी, एंड दूसरे साइड से आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर है कि आर देयर यूनिक सॉलिड फॉर ईच ऑफ द कंडीशन और कैन यू कम अप विथ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक ही सॉलिड्स बन सकता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड भी बन सकते हैं, तो क्यों नहीं डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर वहां पर कौन बन रहा है तो वहां पर स्फीयर भी बन सकता है, क्योंकि स्फीयर भी सर्कुलर होता है, तो स्फीयर भी बन सकता है, कोन भी बन सकता है, सिलेंडर भी बन सकता है, ये सारी ही चीजें एक में हो सकती हैं, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है एक सॉलिड की, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखो मेकिंग सॉलिड, अब हम सॉलिड कैसे बना सकते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया था ना ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे बनता है। देखो ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको ट्रायंगुलर पिरामिड आपको कैसे बन रहा है, ये भी चीजें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। ये सभी के आपको यहां पर डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको क्यूबॉइड का बता दिया था, कोन का भी बता दिया था, सिलेंडर का बता दिया था, आपको यहां पर ट्रायंगल प्रिज्म का भी बता दिया था। अब यहां पर है मैनी बेसिक सॉलिड शेप्स सच एज क्यूबॉइड, पैरेललोपाइप्ड, cylinder, cone, prism and pyramid can be made using foldable flat materials like paper, cardboard and even metallic sheet. This is one of the method for manufacturing hollow solids, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम कैसे इन सभी जितने भी आपको सॉलिड्स दिए गए हैं इनको हम किस तरीके से बनाए। हमने पेपर को फोल्ड करके यहाँ पर बनाया है, ठीक है, कार्डबोर्ड का यूज किया है या तो फिर पेपर का यूज किया है, उसकी हेल्प से हमने ये सभी फिगर्स को बनाए हैं, ठीक है। अब चलो यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है। इनको बनाने का तरीका हमारा क्या है, एक हमने पेपर को भी लेके हम बना सकते हैं या तो फिर हम हाथ से भी पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बट आप कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, विजुअलाइज कराना है, यानी कि आपको हर एक चीज इमेजिन करके फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करनी है। पेन और पेपर का तो इस्तेमाल ही नहीं करना है, इस पूरे ही चैप्टर में आपको पेन पेपर का यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो विजुअलाइज करना यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर का ही यूज करके आपको बनाना है, ठीक है। इमेजिन करो, कोई भी आपको फिगर दिया है इमेजिन करो, फिर उसके बाद क्या करो, उस फिगर को इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं, तो ये पूरे इमेजेस आपने देख ली, ठीक है। चलिए अब यहां पर है व्हाइल डिस्कसिंग सॉलिड that contain plane surface in their boundaries, the notion of faces, यहाँ पर अब आपको faces, edges and vertices दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर faces कितने हैं, vertex क्या होती है, vertex आपकी ये होती है जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं जहां से ये जुड़ी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, vertex होती है। edge क्या होती है, ये जो लाइन होती है आपकी ये होती है edges, क्या होती हैं, ये एजेस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फेस क्या होता है, फेस यानी कि कितने फेजेस हैं, ठीक है, कितने फेजेस हैं, ये एक फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्टेक्स में भी जैसे यहाँ पर वर्टेक्स में बताया है इसमें, तो इसमें क्या है, ये देखो ये वर्टेक्स है, ठीक है। अब इसमें एजेस क्या है, ये एजेस है, और फेस क्या है, ये एक फेज हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, ठीक है। तो यही होता है। अब चलो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स आपको समझ में आ गई, एजेस आपको समझ में आ गई। अब चलो फेजेस आर द प्लेन, ठीक है। फेजेस क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है जो कि सॉलिड में होता है, ठीक है, जो कि उसकी बाउंड्री होती है, वो होते हैं फेजेस, ठीक है। एजेस होती हैं जो लाइन सेगमेंट होती हैं, जो साइड्स होती हैं, सिंपल भाषा में एजेस होती हैं जो साइड लेंथ होती है ना, वही एजेस होती हैं। वर्टाइसेस जो आपके कॉर्नर पॉइंट होते हैं जहां पर आपकी लाइनें जुड़ती हैं, यानी कि अगर आपकी एजेस जहां पर मीट हो रही है वो होती हैं आपकी वर्टेक्स, ठीक है। अब यहां पर है देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रिज्म, जैसे क्यूबॉइड में यहां पर बोला है कि 6 फेजेस होती हैं और 12 एजेस और 8 वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहां पर कुछ मल्टीपल टाइप के प्रिज्म और पिरामिड दिए गए हैं, ठीक है, जिसपे जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, शेप में और फेसेस पे, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर ट्रायंगल प्रिज्म दिया है,
पेंटागोनल प्रिज्म दिया है और हेक्सागोनल प्रिज्म दिया है। ठीक है, चलिए अब प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो एक प्रिज्म जो होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन से बनता है। ठीक है, जिसके क्या होते हैं, ऑपोजिट फेसेस होते हैं विथ एजेस कंटेनिंग द कनेक्टिंग द करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस ऑफ दिस पॉलीगॉन। जो पॉलीगॉन्स होते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग जो वर्टाइसेस होती हैं उसमें क्या होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं। क्या होती हैं, जो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस होती हैं पॉलीगॉन्स की वो कनेक्टेड होती हैं। ऑल द अदर फेजेस आर पैरेललोग्राम्स, और जो भी अदर फेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरेललोग्राम होते हैं। क्या होते हैं, पैरेललोग्राम, यानी कि दो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, और पैरेलल होती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स, और उन्हीं के शेप पे, उनके ही बेस पे, ठीक है, उनका शेप जो पॉलीगॉन होता है और क्या होता है, पैरेलल होता है। तो प्रिज्म में भी कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं, पेंटागोनल प्रिज्म भी बोल सकते हैं, और दूसरा कोई प्रिज्म भी बोल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा शेप है, ठीक है, कौन सी लाइन पैरेलल हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो पिरामिड यहां पर दिया गया है। अ पिरामिड इन जनरल हैज अ पॉलीगोनल बेस एंड अ पॉइंट आउटसाइड इट एंड एजेस कनेक्ट द पॉइंट विद ईच ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द बेस। ठीक है, सारी वर्टाइसेस क्या होती हैं, बेस पे कनेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, सारी वर्टाइसेस बेस पे कनेक्ट होती हैं, और ये क्या होता है, एक टाइप का पॉलीगॉन ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द बेस पिरामिड में बी कॉल्ड, अब ऐसी शेप के अकॉर्डिंग हम पिरामिड को क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड भी बोल सकते हैं, पेंटागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल पिरामिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला है ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज, ट्रायंगुलर पिरामिड को हम क्या बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब if the congruent polygons of prism have 10 sides, अगर congruent polygon है और इसके अगर 10 साइड हैं तो how many faces, तो उसमें faces और edges और vertices कितनी हो जाएंगी। अब यहाँ पर congruent polygon of prism की बात कर रहा है। ठीक है, तो prism में जैसे कि आपने देखा यहाँ पर prism में, ठीक है, तो यहाँ पर prism देख लो, सबसे पहले prism देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताओ, कितनी यहाँ पर phases हैं, फेजेस कितने हैं, देखो ये देखो, एक हो गया आपका, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, और अगर आप दूसरे साइड से देखोगे तो कितने हो गए, कितने हो गए, 12 फेसेस हो गए। 12 फेसेस, ये 6 इस तरफ से और पीछे तरफ से कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 12 फेसेस हो गए। अब एजेस कितनी है, एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गई। अब अगर आप साइड से देखोगे, पीछे से देखोगे, तो ये क्या है, ये पेंटागोनल प्रिज्म है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, अगर आप एजेस की, वर्टाइसेस की बात करो तो कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी वर्टाइसेस। ठीक है, अब यहां पर चलो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो फेसेस कितने होंगे, फेसेस आपके हो जाएंगे 10 + 2। ठीक है, यानी कि 12 फेजेस। ठीक है, 10 तो साइड्स ही हैं, 10 साइड्स हैं अगर। ठीक है, और एजेस कितनी हो जाएंगी, 10 + 10 + 10 यानी कि 30। ठीक है, और वर्टाइसेस कितनी हो जाएंगी, वर्टाइसेस कितनी हो जाएंगी, 10 + 10। ठीक है, यानी कि 20 वर्टाइसेस। ठीक है, तो यहां पर हम क्या हो गया आपका, यहां पर अगर आप इसको nth फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, व्हाट इफ द पॉलीगॉन हैव n साइड, n साइड ही कितनी पॉलीगॉन होंगे। ठीक है, तो n साइड के लिए अगर हम फेसेस की बात करें, फेजेस n के लिए, ठीक है, फेजेस फॉर n, तो कितना हो जाएगा, 10 + n। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो एजेस कितनी हो जाएंगी, एजेस हो जाएंगी n + n + n। ठीक है, सॉरी 10 + n नहीं, n + 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, ये 3n हो गया। अब यहाँ पर आपको वर्टाइसेस आपको बताना है, वर्टाइसेस कितनी हो जाएंगी, n + n यानी कि 2n। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है पॉलीगॉन या फिर आपको बात करें अगर कोई भी कॉन्ग्रुएंट प्रिज्म दिया है तो आप ये जनरल फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पिरामिड की बात कर रहा है। अगर पिरामिड 10 साइड्स हैं तो फेजेस क्या होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ।
फेजेस आपकी हो जाएंगी n+1, ठीक है, जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक। अब एजेस के लिए क्या हो जाएगा, n+n, यानी कितना हो गया ये 2n हो गया, ठीक है। ऐसे वर्टाइसिस के लिए अगर आप करोगे, वर्टाइसिस के लिए, तो वर्टाइसिस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1+n, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको 10 साइड्स के लिए बोला है, तो 10 साइड्स में क्या करो, ये जनरल फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। फेजेस में बोला है n+1 होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जैसे 10 के लिए, 10 साइड्स के लिए 10+1 यानी कि 11, ठीक है। अब यहाँ पर एजेस कितनी हो गई, एजेस हो गई आपकी 10+10, क्योंकि क्या बोला है n+n, ठीक है, तो कितना हो गया ये 20, ठीक है। और वर्टाइसिस कितनी है, मैं भी लिख देती हूं, वर्टाइसिस है आपकी 1+10, तो भी क्या आएगा 11, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर दिया है आपको बच्चों, व्हाट इज अ नेट ऑफ अ क्यूब, क्यूब का नेट क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात है, नेट ऑफ क्यूब की, अगर नेट ऑफ क्यूब की बात करें तो जैसे क्यूब क्या होता है, क्यूब आपका क्या होता है, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब इसका अगर आपको नेट ऑफ क्यूब बोले, ठीक है, तो नेट ऑफ क्यूब यानी कि आप एक क्यूब को किस तरीके से बना सकते हो, टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है। मान लो आपने ऐसे 4 क्यूब बना दिए, ठीक है, ऐसे आपने छोटे छोटे ब्लॉक में उसको कट कर लिया, ठीक है, और फिर इसको आप फोल्ड करोगे, ठीक है, ऊपर एक यहां पर बना दिया हमने, एक नीचे बना दिया, ठीक है। इसको अगर आप फोल्ड करोगे, जब आप फोल्ड करोगे, कट करके इसको फोल्ड करोगे, तो क्या ये क्यूब बन रहा है, अगर ये क्यूब बन रहा है तो ये क्या होता है, यही नेट ऑफ क्यूब बनता है। यानी अगर आप एक छोटे छोटे पार्ट्स को कट करके अगर आप कोई भी फिगर बना पा रहे हो, ठीक है, कोई भी फिगर जो भी बोला है, अगर क्यूब का बोला है तो अगर क्यूब का फिगर बन रहा है तो वो क्या होता है, वो नेट होता है उसी फिगर का, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट इज अ नेट ऑफ क्यूब, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर अगर आप कट करके, तो आपको बच्चों इस तरीके से कट करना होगा, एक पेपर लेना होगा, उसको इस तरीके से कट करना होगा ताकि कि आपको अगर आप उसे फोल्ड करो, ग्लू की हेल्प से फोल्ड करो, तो क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। अब यहाँ पर विजुअलाइज हाउ इट कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, और विजुअलाइज करो कि किस तरीके से ये फोल्ड हो सकता है, ठीक है। चलो, तो हमने बता दिया, अगर आप इसको यहाँ पर देखो इस तरीके से बनाओगे और इसका इतना पार्ट फोल्ड हो जाएगा, ये भी इतना फोल्ड हो जाएगा, और बचा ये हुआ ये एक ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब यहाँ पर है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग अ नेट, ठीक है। टू मेक एन एक्चुअल क्यूब फ्रॉम इट्स नेट, सर्टेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैव टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। कुछ यहाँ पर सब सर्टेन एक्सपेक्ट दिए गए हैं जो कि हमको अपने माइंड में रखने होंगे। वन इज दैट द मटेरियल यूज मस्ट हैव सफिशिएंट स्टर्डनेस फॉर द क्यूब टू स्टैंड, ठीक है। सबसे पहली बात, ऐसा आपको मटेरियल लेना है जो कि एटलीस्ट खड़ा रहे, ठीक है, ऐसा नहीं थोड़ा हार्ड, यानी कि कार्डबोर्ड टाइप का आपको पेपर लेना है, आपको नॉर्मल पेपर नहीं लेने हैं नोटबुक के, वरना वो स्टैंड नहीं रह सकते, आपको थोड़ा हार्ड पेपर एक लेना होगा। फिर उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, सेकेंड एस्पेक्ट है आपका is that there should be some mechanism for attaching that faces together, ठीक है। उसमें आपको कुछ मैकेनिज्म भी करना होगा, यानी कि ड्रॉ करो, पहले ड्रॉ करो, उसके बाद ही फोल्ड कर पाओगे, वरना टफ हो जाएगा, ठीक है, फोल्ड तो कर नहीं पाओगे, तो पहले ड्रॉ करो, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर, इफ कार्डबोर्ड फॉर सिमिलर मटेरियल इज यूज्ड, सेलो टेप इज वन वे टू जॉइन द एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। सेलो टेप से भी आप उसके एडजेसेंट फेसेस को ज्वाइन कर सकते हो। फॉर लेस स्टडी मटेरियल सच एज चार्ट पेपर, जैसे कि आप लेस स्टडी है जो कि थोड़ा कम हार्ड है, जैसे कि चार्ट पेपर हो गया, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा फ्लैप मारने होंगे ऑन सम ऑफ द फेसेस दैट कैन बी स्टक टू द एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस स्ट्रेटजी इन पैकेजिंग बॉक्स, जैसे कि आपने अगर आप गिफ्ट का पैकेट देखते होगे, आप अगर केक का पैक देखते होगे, तो वो किस तरीके से एक हार्ड में आपको बना कर देते हैं और टेप से चिपका कर देते हैं, बट फिर भी आपको वो बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से दिखता है। तो सेम आपको इसमें भी वही चीजें करनी है। चलो यहां पर देखते हैं, however when we talk about the net of a solid, we consider only the shape formed by unfolding the solid and not the other supporting flap,
ठीक है, चलो यहां पर अब देख लेते हैं। अब इनमें से कौन सा यहां पर नेट ऑफ अ क्यूब है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप नेट ऑफ क्यूब यानी कि आपको ये फिगर बनाने हैं। ठीक है, ये फिगर आपको कट करने हैं, यहां पर बोला भी है पहले कट करने हैं और फिर उसके इसी तरीके का आपको कट करना है। ठीक है, पहले ड्रॉ करना, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, फिर उसके बाद कट कर देना, सेम इसी शेप में कट कर देना और फिर उसके बाद ज्वाइन करके देखना क्या ये ज्वाइन हो रहा है। अगर ज्वाइन हो रहा है तो ये क्या होगा, नेट ऑफ अ क्यूब होगा। ठीक है, अगर ज्वाइन हो रहा है तो ये नेट ऑफ अ क्यूब होगा। बट यहाँ पर ये नेट ऑफ अ क्यूब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको फोल्ड करने भी जाओगे तो ऊपर पोर्शन कहाँ पर आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ तरफ एक एक्स्ट्रा होगा, तो ये क्या है, ये तो हो नहीं सकता है। 6 एजेस दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका नहीं बन सकता। ठीक है, ये आप चाहो तो इसको अगर आप इस तरीके से फोल्ड करोगे डिफरेंट तरीके से तो ये नेट ऑफ अ क्यूब बन सकता है। ठीक है, सेम यहाँ पर थर्ड वाले में भी, ठीक है, ये भी आपका नेट ऑफ अ क्यूब बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2 एडजेसेंट फेसेस हैं, यहाँ पर भी एडजेसेंट फेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या बन सकता है, एडजेसेंट दोनों फेसेस दिए गए हैं आपको, यानी कि ये यहाँ से क्लोज रहेगा, ये भी यहाँ से क्लोज रहेगा, यहाँ से ये भी क्लोज रहेगा और इसकी एक साइड हो गई ये और ऊपर से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये भी आपका नेट ऑफ अ क्यूब बन सकता है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है, ये नेट ऑफ अ क्यूब है, ये नेट ऑफ अ क्यूब है, ये नेट ऑफ अ क्यूब है, ये आपका नेट ऑफ अ क्यूब नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी एडजेसेंट यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसका एडजेसेंट यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये भी नेट ऑफ अ क्यूब बन सकता है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई, अगर एडजेसेंट फेसेस हैं तो आपका नेट ऑफ अ क्यूब बन सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक क्यूब है जिसके 11 पॉसिबल नेट स्ट्रक्चर बन सकते हैं टोटल। ठीक है, इन दिस काउंट 2 नेट्स आर कंसीडर द सेम इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय रोटेशन और फ्लिप। अब आपको इसको रोटेट करके और फ्लिप करके बताना है। ठीक है, यानी कि अगर आप ऐसा कट आउट करते हो, इसको कट कर देते हो तो इससे क्या क्या नेट ऑफ क्यूब बन सकते हैं। नेट ऑफ क्यूब यानी कि आप क्यूब को और किस किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, क्यूब को अपने फिर से किस नए तरीके से, किस अलग अलग तरीके से बना सकते हो। तो जैसे पहला तरीका आपको मैं ड्रॉ करके बता देती हूं। आपने यहाँ पर एक क्यूब बनाया, ठीक है, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपने क्या किया, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये पहला हो गया। ठीक है, इसको अगर आप क्लोज करोगे तो ये आपको यहाँ पर क्यूब बनेगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, दूसरा तरीका, 11 आपको बनाने हैं, तो इसको मैं एक आपको मेथड बताती हूँ। ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया आपने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस वाले को आपने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, नीचे वाले को कहाँ क्या किया, नीचे वाले को भी नहीं। ठीक है, इस वाले को आपने क्या किया, इसको नीचे ला दिया, इस वाले को नीचे खिसका दिया। ठीक है, अब सेम यहां पर ऐसे ही आपको करना है, ये बनाया, ऐसे ये ड्रॉ किया। ठीक है, और फिर ये यहां पर था सेकेंड नंबर में, तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप क्या करोगे, यहां पर ला दोगे। ठीक है, अब यहां पर फिर से हम करेंगे। ठीक है, तब यहां पर हो गया, अब यहां पर फिर से ऐसे ड्रॉ करो, ये हो गया। अब इसको हम सबसे लास्ट में ला देंगे। ठीक है, ये आपका बन गया। अब एक चाहो, अब आप फिर से ऐसे करना, फिर आप इसको क्या करोगे, ये वाले को यहां पर ले आना, इसको यहां ला देना। ठीक है, यहां वाले को और नीचे ला देना, फिर एक नीचे, इसको नीचे ला देना, इसको ऊपर ला देना। इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, 11 पॉसिबल नेट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो 4 मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं, बाकी की आप खुद से भी ट्राई करिए, क्योंकि आपको ये पूरा पेपर में ही करना है। पेन और पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करके पेपर में ही करना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ड्रॉ करना है नेट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आप जानते हो। ठीक है, क्यूबॉइड कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर एक बात बताओ, जो सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है, जो सबसे लंबी साइड होती है वो क्या होती है, वो ये होती है आपकी। ठीक है, जो थोड़ी सी छोटी होती है वो ये वाली साइड होती है, और बाकी 1 सेंटीमीटर यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड। ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना है, ये आपका 5 हो गया।
ये आपका 3 हो गया और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है नेट ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, सबसे पहले हमने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये साइड आपने एक ड्रॉ कर ली, कितने सेंटीमीटर की, ये आपने ड्रॉ कर ली है 5 सेंटीमीटर की, और ये आपने क्या किया, ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर के लिए क्या करोगे, आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इतना आपने स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दिया, 1 सेंटीमीटर यहां पर भी स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, 1 सेंटीमीटर यहां पर भी स्केल से ड्रॉ कर दिया, और 1 सेंटीमीटर यहां से भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर यहां पर ड्रॉ कर दिया, यहां पर ड्रॉ कर दिया, और ये यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी क्या हो गया आपका, ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, सभी को ज्वाइन कर दिया। अब जब इसको फोल्ड करोगे, इसको तो क्या बन जाएगा, ये पूरा आपको क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है आपका, इसी तरीके से आप नेट ऑफ अ क्यूबॉइड बना सकते हो। तो फर्स्ट वाले का ये हो गया, सेकंड वाले का भी सेम कर दो। सबसे बड़ी साइज क्या होती है, 6 सेंटीमीटर, तो आपने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना, 3 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर इसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब फिर उसके बाद 6 सेंटीमीटर आप यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बचा 2 सेंटीमीटर, तो कॉर्नर क्या है 2 सेंटीमीटर, तो आपने ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया हर एक कॉर्नर में, ठीक है। फिर उसके बाद सभी को ज्वाइन कर दो, तो वो क्या हो गया आपका नेट ऑफ अ क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। अब यहां पर वही बोल रहा है कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, जिसके सारे ही फेजेस क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर व्हाट इज अ नेट ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का नेट ऑफ क्या होगा, ठीक है। नेट क्या होगा, नेट यानी कि हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो ये अगर आप देखो तो यहां पर कितने हैं, 4 आपको ट्राइंगल दिख रहे होंगे, 4 दिख रहे हैं। अब इसी को उसने क्या किया है, ये वाले को ले आकर मिडिल वाले को साइड में लगा दिया है, ठीक है। और फिर इस मिडिल वाले को यहां पर साइड यहां पर ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके का बन गया। अब इसको आपने क्या किया, इसको आपने यहां पर एक ट्राइंगल डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर नेट ऑफ अ क्यूब बनाते गए, ठीक है। अब यहां पर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेट ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, इनमें से कौन सा जो है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। तो अगर आप देखो तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, मिडिल वाले को यहाँ पर नीचे साइड में ला दिया है, तो ये क्या है आपका रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, जिसकी सारे ही साइड्स क्या है, इक्वल है, क्या है, सारे ही साइड्स इक्वल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आर देयर एनी अदर पॉसिबल नेट्स, क्या यहाँ पर दूसरा पॉसिबल नेट भी बन सकता है क्या। तो आप चाहो तो दूसरा पॉसिबल नेट भी बना सकते हो। कैसे, आपने यहाँ पर कंटिन्यू इस तरीके से बनाया, आप इसको ले जाकर इसको ऊपर बना दो, क्या कर दो, इसको ऊपर बना दो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये ऐसे किया, ठीक है, ये किया, ये किया, ठीक है, और फिर एक ये किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये किया और एक ऊपर और ये बना दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या बन जाएगा, दूसरा एक बन गया टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अब यहां पर ड्रॉ नेट विथ एप्रोप्रिएट मेजरमेंट दैट कैन बी फोल्डेड इनटू अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अब आपको यहां पर नेट ड्रॉ करना है, ठीक है, एक एप्रोप्रिएट मेजरमेंट के साथ, ठीक है। वेरीफाई इफ इट वर्क बाय मेकिंग एन एक्चुअल अमाउंट कट आउट, ठीक है। तो देखो जिस तरीके से ये कट आउट है ना, सिंपली ऐसे ही आपको कट आउट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से कट आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। आप चाहो तो इसको, और ये हो गया आपका 5 6, ये हो गया। अब आप क्या करो, यहां पर ये आपने नीचे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, नीचे ड्रॉ कर दिया, और आपने एक ये ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्या किया, ऊपर ड्रॉ कर दिया। ये आपका एक्चुअल फिगर है, क्या है, ये एक्चुअल फिगर है। इस तरीके से आपको बनाना होगा, ठीक है, समझ में आया, इसको ड्रॉ कर लो।
अब यहाँ पर है आपको यहाँ पर भी ड्रॉ नेट विथ अप्रोप्रिएट मेजरमेंट। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड के लिए बोला है, तो स्क्वायर पिरामिड हम कैसे बनाते हैं, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर की हेल्प से, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड बोला है, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले सिलेंडर लो, ठीक है, सिलेंडर यानी कि 2πr, ठीक है, इसको एक कट कर लो, ठीक है। 2πr यानी कि सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, क्या होता है, सरकमफ्रेंस। इसको कट कर लो, फिर उसके बाद क्या कर दो, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये मैं आपको सिलेंडर के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करो, रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दो, और फिर उसके बाद आप क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ करके और फिर इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप नेट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर का बना सकते हो, ठीक है, यानी सॉरी सिलेंडर का, ठीक है। अब यहां पर व्हाट आर द साइड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड। साइड लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, तो साइड लेंथ जो भी आप लोगे, ठीक है, जो भी आप साइड लेंथ लोगे, ठीक है, साइड लेंथ मान लो आपने क्या ले ली, एल ले ली, ठीक है, एल ले ली, तो वो क्या हो गई आपकी साइड लेंथ, एल ही होगी, ठीक है। अब यहां पर है हाउ विल द नेट ऑफ अ कोन लुक, कोन किस तरीके का दिखेगा, तो ये देखो कोन आपने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया और फिर उसके बाद क्या किया आपने यहाँ पर ये इस तरह का सर्कल बना दिया, क्या किया, सर्कल बना दिया। तो ये आपकी हाइट हो गई, क्या हो गई ये हाइट, इसको हम एल बोलते हैं, और ये क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, क्या हो गया रेडियस, इसको क्या बोलते हैं 2πr, क्या होता है ये 2πr, ठीक है। यानी कि पूरे कोन की अगर हम बात करें, पूरे कोन की सरफेस ऑफ अ कोन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 2πrl हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πrl, और ऐसे सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πrh, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये आपके फॉर्मूले बाद में काम भी आएंगे, ठीक है। सरफेस ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर के फाइंड करने के लिए, इफ द कोन इज स्प्लिट, अगर कोन स्प्लिट हो जाता है तो अलोंग द लाइन, लाइन के अलोंग यानी कि लाइन के साथ ही स्प्लिट हो जाता है, तो क्या हम और अनरोल हो जाता है, खुल जाता है, तो वो कुछ व्हाट विल बी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो सीधी सी बात है हम उसे ज्वाइन नहीं कर सकते ना। अगर वो खुल गया और यहाँ से क्या हो गया स्लिट उसकी जो भी है वो ओपन हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा और वो इक्वली डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ये आपका कोन है, ठीक है, ये कोन है, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये कुछ, ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गया तो इतना पार्ट, बस इतना पार्ट बचेगा, ठीक है, ये ब्रेक हो गया अगर, ठीक है, ये ब्रेक हो गया तो सिर्फ इतना सिंटेक्स बचेगा जो कि क्या होगा इक्वल डिस्टेंस में, इतने इतने पार्ट क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे होगा वर्टेक्स से, ठीक है, सिंपल सा। ये देखो ये आपका कोन है जैसे, ठीक है, ये कोन है आपका, ठीक है, ये कोन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो अगर आप ये खुल जाएगा, अगर ये टेप लगाया है आपने, अगर इसको फोल्ड किया है, अगर ये खुल गया तो ये क्या हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा, तो ये इक्वल डिस्टेंस किससे होगा, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस से होगा, या तो फिर वर्टेक्स से, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट सरफेस डू यू कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग द अबव नेट in which O is not the center of the boundary circle, make a physical model to help you answer this question, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिजिकल मॉडल यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है O सेंटर लेके, ये क्या है O सेंटर है, O सेंटर लेके आपको इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा और खुद से आपको प्रिपेयर करना होगा वो सारी चीजें, कट करना पहले ट्राइंगल और फिर एक सर्कल ड्रॉ कट कर लेना, उसके बाद इनको क्या करना फोल्ड करना, वो ट्राइंगल को फोल्ड करके देखना और फिर देखना कि यहाँ पर कोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है ड्रॉ अ नेट विथ एप्रोप्रिएट मेजरमेंट दैट कैन बी फोल्डेड इनटू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, वेरीफाई व्हाट इट वर्क बाय मेकिंग एन एक्चुअल कटआउट, ठीक है। जैसे हमने पिरामिड के लिए पढ़ा था सेम प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल रहा है, स्क्वायर प्रिज्म के लिए हमने देख लिया है, ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है ट्रायंगल भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे 3 रेक्टेंगल लेना है और 3 आपको क्या करने हैं, 3 आपको ट्रायंगल भी लेने हैं, उनकी हेल्प से आपको क्या करना है ट्रायंगुलर प्रिज्म बना देना है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो 3 आपको ट्रायंगल कट कर लेना है, ऐसे 3 रेक्टेंगल कट कर लेने हैं और फिर उनको ज्वाइन करना है, तो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। अब चलिए यहाँ पर है हेयर इज अ सॉलिड कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रॉन, वो ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है, तो वो 2 स्क्वायर पिरामिड को ज्वाइन करके बनता है, कैसे 2 स्क्वायर पिरामिड को ज्वाइन करके बनता है, ठीक है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर है कैन यू विजुअलाइज इट्स नेट दिस वन ऑफ इट्स नेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको नेट दिया गया है, नेट किसका दिया है, ऑक्टाहेड्रॉन का, ठीक है, कि आखिर इसको फोल्ड करके आप इस तरीके की कुछ इमेज बना सकते हो। ये आपको ऑक्टाहेड्रॉन कैसे आया, वो उसका नेट ऑफ क्यूब है, ठीक है, नेट ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। ये क्या है, आपका ऑक्टाहेड्रॉन का नेट है, ठीक है, यानी कि हम इसको पेपर की यूज से, ठीक है, पेपर की यूज से हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं, इसका फिगर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है टेकिंग ऑल द ट्राइंगल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल्स लेने हैं, मेक अ कट आउट। अब उसको क्या करना है, कट आउट भी करना है और फिर उसे फोल्ड कर देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रॉन बन जाएगा। ये आपको स्टेप बताया गया है, ठीक है। नेट ऑफ ए स्फेयर क्या होता है, अब नेट ऑफ ए स्फेयर सीधी सी बात है, आपको क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना है और इफ यू कैन मेक अ पेपर कट आउट, सबसे पहले पेपर कट आउट करना है दैट कैन परफेक्टली रैप, जो कि परफेक्टली रैप हो जाए अराउंड अ बॉल विदाउट लीविंग एनी रिंकल्स, गैप्स और ओवरलैप्स, ठीक है। और उसे इस तरीके से लैप करना है ताकि वो ओवरलैप ना हो, ठीक है, यानी कि अगर आप उसे फोल्ड करो तो वो एक के ऊपर एक नहीं, वो एकदम इस तरीके से आना चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक के ऊपर एक हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, उसका रेडियस डिफरेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बिना किसी गैप और बिना ओवरलैप के आपको उसको उस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब शॉर्टेस्ट पाथ ऑन अ क्यूब, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट पाथ ऑन अ क्यूब, यानी क्यूब जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लेट अस कंसीडर एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दैट रिलेटेड टू द डिस्कशन सो फार। वी नो दैट ऑन अ प्लेन दैट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा एक ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वो क्या हो सकता है। नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा बताना है आपको, और वो कैसे निकलेगा, वो आप जब नेट फाइंड करोगे, यानी कि नेट अगर आप उसका ड्रॉ करोगे कि आखिर उसको बनाकर किस तरीके से चिपका के वो फिगर बनाया जा सकता है। नेट क्या होता है, आखिर आप उसको किस तरीके से कट आउट करके और फिर उस फिगर को कैसे बनाते हो, तो इसको आप बनाने की जो भी उसका नेट होगा उससे आपका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। इफ वी आर अलाउड टू ट्रेवल ओनली अलोंग इट्स सरफेस, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर एन आंट टू रीच द लड्डू। अब लड्डू के पास पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो देखो मान लो यहाँ पर एक क्यूब दिया गया है, ठीक है, एक यहाँ पर बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर एक चींटी है, ठीक है, और यहाँ पर लड्डू रखा हुआ है, तो चींटी को जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं, हम कैसे बनाते हैं क्यूबॉइड, कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनता है हमारा, ठीक है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इस तरीके से बनता है तो एक बात बताओ, यहां से चींटी, अगर यहां पर है चींटी और यहां पर लड्डू है, तो ये सीधे इस तरीके से जा सकती है, ठीक है। तो यही तो नेट है ना, नेट में आपको बनाकर देखना है, ठीक है। नेट में आप किस तरीके से ड्रॉ करना है, पहले नेट कि किस तरीके से नेट बन सकता है, इसका फिगर किस तरीके से बन सकता है, और फिर उसके बाद आपको शॉर्टेस्ट लेंथ यहाँ पर देखनी है, ठीक है। जो भी आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो आपकी फाइंड हो जाएगी। व्हाट अबाउट इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अब डिफरेंट केसेस यहाँ पर दिए जाएंगे, वो हमें चलो देखना है, ठीक है। तो पहले इसको देख लो। अब यहाँ पर वी थिंक दैट अ सर्टेन पाथ इज द शॉर्टेस्ट, अब इसे हम सोचते हैं कि यहाँ पर सर्टेन पाथ जो दिया गया है वो शॉर्टेस्ट है, हाउ कैन वी बी इंश्योर दैट इट ट्रूली इज अमंग ऑल द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर बहुत सी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी बन सकती है, सीधी सी बात है। अगर मान लो यहाँ पर चींटी हुई या फिर लड्डू दूसरी जगह हो सकता है, या फिर यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ भी कहीं भी वो बॉक्स में रखा हो सकता है, तो चींटी जरूरी थोड़ी ना कि यहीं पर उसकी, वो कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी जा सकती है, ठीक है। जहां पर लड्डू रखा होगा वो उसी तरफ वो जाएगी ना, उसी साइड से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर आइदर ऑफ दीज आर द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। चलो यहां पर अब देख लेते हैं कुछ, ठीक है, जैसे यहां पर दिया है, ठीक है, यहां पर है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। यहां पर जैसे आपको पहले में दिया था व्हाट डज दिस शो, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं, यहां पर अब आपको देना है, यहां पर अब आपको फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बिटवीन द आंट एंड लड्डू,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ये दिया है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आंट है, आंट कहाँ पर है, सेंटर में है, कहाँ पर है, सेंटर में, ठीक है। जब इसको खोल दोगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा बच्चों, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, ठीक है। ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये आंट कहाँ पर है, खुलने के बाद यहां पर आ जाएगी, कहां पर आएगी, यहां पर, ठीक है। ये आंट कहां पर है, आंट यहां पर आ जाएगी, ठीक है। ये आंट हो गई, और ये क्या है, यहां पर लड्डू है, कहां पर है लड्डू, यहां पर है लड्डू, ठीक है। तो ये कहां है, लड्डू यहां पर है। तो ये आंट इस तरीके से आ सकती है, चल के आ सकती है, तो यही क्या हो गया आपका शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई, ठीक है। चलिए इसको देख लो, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई, ठीक है। चलो अब यहां पर सो व्हाट डू वी डू नाउ, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर और कुछ तरीका भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर फिर से बोला है शॉर्टेस्ट लेंथ, यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ बताने के लिए, ठीक है। जैसे यहां पर हमने फाइंड किया था, अब बोल रहा है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे पूछा ना आपसे कि हम और क्या तरीका, अब यहाँ पर हमने शॉर्टेस्ट लेंथ तो निकाल ली, शॉर्टेस्ट पाथ तो हमने निकाली है, किस तरीके से चीटी जा सकती है, बट हम कैसे निकालें, आखिर हम यहाँ पर लेंथ कैसे निकालें। शॉर्टेस्ट पाथ तो हमने निकाल लिया, अब लेंथ कैसे निकाल सकते हो, तो लेंथ के लिए अब आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बताया गया है, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, ये क्या है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ किसकी है, ये 1 सेंटीमीटर है। ये आपको क्यूब की, यहाँ पर एक पेपर की आपको स्क्वायर की दी गई है लेंथ, ठीक है। आपने क्या किया, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसने जब इतना पार्ट जब आपने माइनस कर दिया तो कितना हो गया, ये 24 हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपकी इतनी लेंथ क्या हो गई, ये 24 हो गई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना होगा, ये 1 है, ये वाला एजेस क्या है, ये भी कॉर्नर पॉइंट 1 है, यानी कि कितना होगा 30 + 1 और 1 कितना होगा, ये 32, ठीक है। यानी कि ये पार्ट आपका कितना होगा, ये 32 हो गया, ठीक है। अब आपको यही फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है आपको, शॉर्टेस्ट लेंथ यहाँ पर यही फाइंड करनी है, लेंथ आपको फाइंड करना है, ठीक है। पाथ फाइंड नहीं करना, अब आपको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो चीटी का तो जैसे आपको पता है, ये चीटी यहाँ पर है अगर, ठीक है, चीटी अगर यहाँ पर है, ठीक है, अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो यहाँ पर आ गई, ओपन करने पे यहाँ पर आई है, यहाँ से अगर यहाँ पर जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जाती है, ठीक है, यही तो आपको फाइंड करना है, यहाँ पर जाती है, ये लड्डू के पास जाती है, तो यही तो फाइंड करना है ना आपको, ये फाइंड करना है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, 24 और 32 है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यानी कि ये फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करोगे, यानी कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 32 का स्क्वायर कितना होता है 32, ये हो गया, ठीक है, ये 41024, ठीक है। अभी कितना हो गया 1024, अभी कितना हो गया, इनको प्लस करो तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1600, ठीक है। कितना हो गया, ये 1600 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये स्क्वायर हटा दो, यहाँ से ये स्क्वायर हटा दो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट लग गया है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 40 आ गया, कितना आ गया 40, यानी कि आपका इतना क्या आ गया, आपका ये लेंथ क्या आ गई 40 आ गई, क्या आ गई आपकी, ये 40 आ गई, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये टॉपिक आज हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि विजुअलाइजिंग सॉलिड का ही पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।